नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है शराब पर बहकती सियासत। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति को मंजूरी मिलते ही नई सियासत का सुरूर भी चढ़ने लगा है। आबकारी नीति से बीजेपी मैसेज देने की कोशिश कर रही है तो कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। जरा रिपोर्ट देखिएगा, फिर इस पर आगे बढ़ेंगे। खबर देखिए। शराब पर हो रही सियासत के बीच शिवराज कैबिनेट ने आबकारी नीति 2023 को मंजूरी दे दी। अब एमपी में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी, न ही शराब की दुकान के साथ अहाते होंगे। शिक्षण संस्थानों और धर्मस्थलों से भी शराब दुकानों की दूरी कम से कम 100 मीटर होगी। अब सरकार के इस फैसले को आगामी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार इस नीति को शराब पीने को हतोत्साहित करने वाली बता रही है। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सरकार के इस कदम को महिलाओं समेत प्रदेश के 9 करोड़ लोगों के हित में बताया है। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को कि इतने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उन्होंने केवल महिलाओं के हित में नहीं लेकिन प्रादेशिक हित में 9 करोड़ प्रदेश की जनता के हित में लिया है। सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। नई नीति के ऐलान के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर अरुण यादव ने ट्वीट कर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि अहाते बंद करने से कुछ नहीं होगा, पूर्ण शराबबंदी करें। वहीं कांग्रेस भी अरुण यादव के सुर में सुर मिलाते दिखी। अगर सरकार वास्तव में संवेदनशील है तो जो दोहरी दुकानें शराब की खोली गई हैं उन्हें भी वापस लिया जाए, ताकि शराब की दुकानों की जो गिनती 2 गुनी हो गई है वो वापस वहीं पर पहुंच जाए जहां पर 5 साल पहले थी। बड़े फलक पर शिवराज कैबिनेट के इस फैसले को पूर्ण शराबबंदी की दिशा में पहला कदम भी बताया जा रहा है। भविष्य में जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि सरकार का ये महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इस फैसले से एक तरफ समाज में पॉजिटिव मैसेज जाएगा तो वहीं रेवेन्यू को भी कम से कम नुकसान होगा, लेकिन शराब पर सियासत कम होगी ये कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नई शराब नीति सरकार ऐसे दौर में लेकर आई है, उससे पहले हमने देखा कि उमा भारती भी लगातार आंदोलन कर रही थी। उमा भारती ने लगातार इस बात को लेकर कहा भी था, लेकिन अब 2023 के बीच में जो अहाते बंद करने की बात सरकार ने कही है, प्रभावी तौर पर इसको असरकारक माना जा रहा है। सरकार ने अब यह भी तय किया है कि इस काम को कैसे आगे बढ़ा जाए, तो अब इस मुद्दे को बनाने की तैयारी भी है और इसीलिए 713 निकायों में धन्यवाद कार्यक्रम करने जा रही है सरकार, यानी कल ही। और ये काम करेगा नगरीय प्रशासन विभाग, जिसको लेकर निर्देश भी जारी किए। अब क्या है सरकार का इसमें प्लान या नगरीय प्रशासन विभाग का प्लान, जरा देखिए, सुन लीजिए भूपेंद्र सिंह को। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी 2611 शराब के अहाते बंद करने का निर्णय लिया है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और सभी 413 नगरीय निकायों में धन्यवाद सभा होगी, जिसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में आएंगी और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगी। एक बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी 2611 शराब के अहाते बंद। चलिए, तो सरकार फिर मानकर चल रही, सरकार के मंत्री, सरकार के लोग, कि ये बड़ा काम है, बड़ा कदम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। इसलिए अब जगह जगह यानी हर एक नगर पालिका क्षेत्र में उनका सम्मान किया जाएगा, धन्यवाद सभाएं आयोजित की जाएगी। तो क्या 2023 से पहले सरकार ने जो बड़ा कदम उठाया है उसको भुनाने की तैयारी भी है? मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ा। धैर्यवर्धन शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, आपका बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी, ये 2023 चुनाव से पहले शिवराज जी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ दिखता है, हकीकत क्या? मुझे लग रहा है कोई भी सरकार शराब पीने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहती और समाज भी कतई नहीं चाहता। हमारे यहाँ हम सब जानते हैं बड़ा तबका है जो शराब पीता है, पर उसका भी वर्गीकरण करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आदतन प्रतिदिन पीते हैं, कुछ लोग कभी मौके चौके पर पीते हैं, कुछ लोग कभी कभार छिप करके पीते हैं और जो कभी कभार पीते हैं
उनसे ये उम्मीद रखी जाती है कि ये कभी न पिए, ये उस दुर्व्यसन को, शराब को छोड़ दें। पर अगर सरकार अहाते में उनको सम्मान पूर्वक पिलाएगी बिठाल करके, तो कई बार ऐसा लगता है कि शराब को पीना शान का प्रतीक है, जलवे का द्योतक है और इसमें किसी प्रकार नजर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि मुझे लग रहा है कि समाज का जो बहुसंख्यक तबका है वो शराब को अच्छा नहीं मानता। उससे परिवारों में आर्थिक नुकसान होता है, कलह होता है, बहुत सारी प्रकार की बीमारियां आती हैं, तब बड़ी तादाद में लोगों के लिवर, किडनी को नुकसान पहुंचता है, हृदय को नुकसान पहुंचता है और बहुत सारी बीमारियां उनके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तो शराब पीने वाले लोग तो ये तो सर पहले से भी सबको पता था कि शराब पीने से किडनी खराब हो जाती है, ऐसा हो जाता है, फिर भी हाथ खुलते रहे, चलते रहे। ये अभी समझ आता ना कि सरकार ने आज ये कदम उठाया है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, नहीं हम तारीफ करनी चाहिए और निश्चित तौर पे शिवराज जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हतोत्साहित करने के लिए बड़ा कदम उठाया। जी फिरोज जी, आप भी स्वागत तो करेंगे? अरे क्या स्वागत करें, हम तो ऐसा स्वागत कर रहे हैं, हम तो अभिभूत हो गए इनकी बातें सुन सुन के। और जितने पाखंड भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, मैं समझता हूं कि शायद ही कोई पाखंड कर सकता है। बंद कर दिया, आप पाखंड कह रहे हैं। अरे आप सुन तो लीजिए, पूरी बात तो आजादी मनोज जी मेरी। जी जी ठीक है, ये स्वांग करते हैं नए नए। इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये कहता है कि 11:30 बजे रात में आपको दूध नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी, जूस नहीं मिलेगा, खाने की चीज नहीं मिलेगी, लेकिन शराब चाहिए तो मिल जाएगी। और मैं एक जगह कहीं फंस गया था तो मुझे किसी ने बोले भाई साहब, मैंने कहा खाने के लिए कुछ मिल सकता है यहाँ? बोले साहब ये तो यहाँ आसपास तो अब कुछ नहीं मिलेगा, एक आगे शराब की दुकान है। नहीं, मुझे लगा कि आप फंस गए तो उस दिन मिली नहीं, मैंने कहा रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि अहाते खोले क्यों गए थे। अहाते इसलिए खोले गए थे कि लोग सड़कों में शराब की बोतल ले ली लोगों ने। अब क्या करें, तो कोई गाड़ी में बैठ के पीता था, कोई जाके ढाबे पे पीता था, कोई जाके कहीं कोना पकड़ के पीता था, किसी को सूनी जगह मिल गई वो वहां पीता था। और इससे जो था पूरा आसपास का माहौल खराब होता था। सबसे ज्यादा इससे प्रताड़ित होती थी महिलाएं और बच्चे जी, क्योंकि शराबी जगह जगह मिल जाते थे। तो इसलिए सरकार ने ये व्यवस्था बनवाई थी, विभाग ने ही ये प्रस्ताव दिए थे कि एक अहाते बना दिए जाएं जहां लोग बैठ के पी लें और अपने घर चले जाएं। इससे आसपास का जो माहौल है वो खराब नहीं होता। और एक पर्टिकुलर एक जगह है जहां बैठ के आप खरीदिए, वहीं बगल में आप चले जाइए, पी लिए और अपने घर पहुंच जाइए जी। लेकिन इस सरकार ने एक नया धंधा शुरू कर दिया कि अब आप जो है पूरे इलाके में आपको अब लोग शराब पीते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अहाते बंद हो गए। अच्छा, अहाते बंद होने से शराब बंदी कैसे हो गई? आपने 9:30 बजे सुबह से 11:30 बजे रात तक शराब की दुकान चालू रखी। ठीक, मैंने आपको बता ही दिया कि 11:30 बजे आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन शराब मिल जाएगी मध्य प्रदेश में। नंबर 1 जी। नंबर 2, आपने दोहरी नीति कंपोजिट शॉप कर दी। पहले होता यह था कि 50 लाइसेंस देते थे हम कंट्री लिकर के, यानी देसी शराब के। एक उदाहरण के लिए 50 लाइसेंस देते थे हम फॉरेन लेकर के, अंग्रेजी शराब के। अब आपने क्या किया, कंपोजिट कर दी कि जो जिसके पास कंट्री लेकर का है उसी को फॉरेन लाइसेंस दे देंगे और जिसके पास फॉरेन है उसको दे देंगे। तो अब लाइसेंस कितने कितने हो गए एक एक आदमी के पास? 100 हो गए। और ये पहली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की और हिंदुओं की पार्टी है कि जो उमा भारती जी का मैं बधाई दूंगा कि राम मंदिर के सामने जो है शराब की दुकान खुली है। महिलाएं आ रही हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, एक तरफ बढ़िया नमस्ते करो, दूसरी तरफ सामने चले जाओ। ये संदेश देना चाहते। और अब पाखंड देखिए कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं बचे, तो अब क्या कर रहे हैं? जो विभाग है सरकार का स्वागत करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से काम किया है, अभी देखना आप कई किस्म की सीढ़ियां निकलेंगी इनके यहां से। और माननीय मुख्यमंत्री, अरे कम से कम कुछ तो समाज का ख्याल करो। देरवर्धन जी, आप तो भले आदमी हैं, कम से कम कुछ तो ख्याल करो। तो ये बताओ कि भारत के संविधान के साथ आप बंधे हैं। तो बताइए कि आप वाकई एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। आपने माहौल और खराब कर दिया ये अहाते बंद कर करके। अब ये पूरे इलाके में लोग पिएंगे शराब। मैं खाना खोल दीजिए, वो कह रहे हैं मैं खाना खोल दीजिए। होता है मैं खाना नहीं, कोई भी निर्णय होता है वो समीक्षा के दायरे में होता है
उसके इफेक्ट वर्ड समाज के सामने आते हैं। अभी हमारे विद्वान मित्र सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि देशी शराब और फॉरेन लिकर दोनों को एक ही जगह कर दिया, तब उसके पीछे कुछ और भी कारण रहे होंगे। एक कारण तो ये कि जो देशी शराब खरीदने जाता उसको बड़ा हीन भावना से देखा जाता था जी, और कार से उतर के अंग्रेजी शराब की दुकान पे जाने वाला शराबी की ये शराबी को भी जो है शराबी को कोई हीन भावना से ना देखे, ये सरकार उसकी चिंता करती है। आप देखिए बहुत बढ़िया। कितनी संवेदनशील सरकार है ये। अरे अब तर्क मेरा भी तो सुनिए ना। सुनिए सर, बोलिए सुन लीजिए। अब दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया है। वो कम पैसे खर्च करने वाला व्यक्ति हो या महंगी शराब खरीदने वाला व्यक्ति हो, बराबरी के साथ आएगा, हाथ मिला करके खरीदारी करो, अपने घर चला जाए। आज धैर्यवर्धन जी एक अलग ही मूड में आए, बिल्कुल एकदम उनका मूड जो है आज आपके सेंस ऑफ ह्यूमर की मैं तारीफ करूंगा धैर्यवर्धन जी। सुनिए सिद्दीकी जी, लेकिन आज धैर्यवर्धन जी ये तो बताइए, आज प्रसन्नता क्यों इतनी? अहाते बंद होगा इसलिए या फिर कुछ और है? मतलब बहुत खुश दिख रहे हैं आज। नहीं, निश्चित तौर पर अहाते बंद हुए हैं। ये शराब को हतोत्साहित करने का एक कदम उठाया है और सरकारों को उमा जी के कहने पर प्रयास करने चाहिए। उमा जी के कहने पर, उमा दीदी के कहने पर, साधु संतों के कहने पर, अच्छा, तमाम सारे समाज हितैषी लोग होते हैं जी, उन नागरिकों की सलाह पर, ऐसे तमाम विद्वान लोग समय समय पर सरकार को सलाह देते हैं। सरकार के मुखिया का भी अपना आत्मचिंतन होता है और हमारे एक विभाग है समाज कल्याण विभाग, उसका तो काम है नशा उन्मूलन का। उसको बाकायदा फंड भी मिलता है, उसकी गतिविधियां होती हैं। वो गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के कला पथक जैसे तमाम दलों के माध्यम से वो नुक्कड़ नाटक करते हैं, गीत गाते हैं, लोगों को शराब के नुकसान बताते हैं, नशे से कैसे मुक्त रह करके अपने परिवार का भला करें, सिखाया जाता है। तो उसी दिशा में एक कदम अगर ये सरकार ने ये उठाया, मील का पत्थर साबित होगा। ये कदम, ये बड़ा कदम है, इसका मील का पत्थर स्वागत साबित होगा। भूपेन जी कह रहे थे इतिहास रच दिया सरकार। बड़ा कदम, इसका स्वागत करना चाहिए। और मैंने बताया ना, हर निर्णय समीक्षा के दायरे में होता है। मंगलवार को तो पूरे 315 जगह स्वागत भी हो रहा है मुख्यमंत्री जी का। धन्यवाद सभाएं होंगी क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं की चिंता की है क्योंकि माता बहनें ये चाहती है कि शराब को प्रोत्साहन न मिले, शराब प्रतिष्ठा का पर्याय न बन जाए, शराब शान और शौकत का पर्याय न बन जाए, शराब सरकार के द्वारा परोसे जाने वाला एक सहज पेय न बन जाए कि सरकार बाहें फैला कर। अब सर अहाते हट जाएंगे तो फिर क्या होगा? घर में ही मिलेगी शराब और कहाँ जाएंगे लोग? जिसको पीना वो अपने घर पे जाकर फिरोज सिद्दीकी जी स्वागत। देखिए, ये बहुत बड़ा कदम है सरकार का। ये लंबे समय से देखिए, आप जहां भी अहाते से आप निकल जाइए, अहाते के बाहर क्या होता था, लोग झूमते नाचते निकलते थे। कई बार महिला भी वहां से निकलती तो फिर छीटाकशी करते थे। अहाते बंद हो जाएंगे, सारी समस्या का हल हो जाएगा, खिलता हुआ कमल। देखिए, ये श्री अरुण यादव जी ने जो बात कही है, ये झुंझुना पकड़ा रही है सरकार, ये वाकई झुंझुना है। आप देखिए, ड्राई डेज हुआ करते थे पहले 15-16, इस सरकार ने घटा के 3-4 कर दिए। 30 जनवरी को अब ड्राई डे नहीं होता, जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, ठीक है। फिर ये दुकानों के टाइमिंग जो थे वो इन्होंने बढ़ा के, सबसे ज़्यादा अगर लंबी दुकान खुलती है तो कौन सी खुलती है? शराब की दुकान खुलती है, ठीक। आप अगर कोई भी दुकान लीजिए, गुमास्ता लाइसेंस तो लीजिए। आपकी सरकार में क्या जल्दी बंद होने लगी थी? देखिए, हमारी सरकार में ये टाइमिंग नहीं था, 11:30 नहीं था, तो 11:30 नहीं था, 10 बजे तक थी। तो और वो भी जब हम, रुकिए 1 मिनट, जब हम लिकर पॉलिसी ला रहे थे, हम उसको लागू करते, उससे पहले आचार संहिता लग गई। दोबारा हम लेकर पॉलिसी हमने बनाई, घर घर पहुंचाने वाली ला रहे थे ना। हम बिल्कुल नहीं ला रहे थे, हम तो उसको बल्कि दुकानों को कम कर रहे थे। और हम तो दुकानों को कंपोजिट कर ही नहीं रहे थे कि ये 2 दुकानें बढ़ा के। पहले क्या होता था, मेरे गांव में देसी लिकर की, देसी की दुकान थी जी। अगर जिसको अंग्रेजी पीना है 10 किलोमीटर दूर अब्दुल्लागंज जाए और खरीदे। अब उसको वो भी अंग्रेजी भी वहीं मिलने लग गई। तो आप गाँव में ही तो प्रोत्साहन दे रहे हो ना आप तो। आप कहां उसको प्रोत्साहन को कम कर रहे हो? फिर ये बताइए, ये कौन सा सामाजिक दृष्टिकोण है? एक दुकान नहीं बढ़ाएंगे इस बार, आपने देखा नहीं? अरे जब आप दुगनी बढ़ा चुके, अब चुनाव है इसलिए नहीं बढ़ाएंगे, चुनाव बाद फिर बढ़ा देंगे हम।
ये तो चुनाव है ना। अब अभी बढ़ाएंगे तो उमा भारती तो सर पे बैठी हैं, तो अब क्या करें। तो उन्होंने कहा अब ये तरीका अच्छा है, और उन्होंने भी कह दिया आपको क्या लग रहा है उमा भारती सर पे बैठ गई इसलिए हो गया? और वो तो दो आपस की जो नूरा कुश्ती थी, उस नूरा कुश्ती में एक का मैं शांत करने के लिए ये कदम उठाया गया कि आहते बंद कर दिए। अच्छा, जो लोग झूमते हुए निकलते थे, आपने बहुत सही बात की, महिलाओं को छीटाकशी करते थे, ये भी नहीं करते थे। हाँ, ये भी बात सही है, सरकार ने लिया ना गंभीरता से। हाँ, अब क्या होगा, अब रोडों पे बैठ गए लोग, जाके कारों में बैठेंगे, मिलेंगे लोग आपको, कोना पकड़े हुए लोग शराब पीते हुए मिलेंगे आपको, जगह जगह ढाबों पे बैठे हुए लोग शराब पीते पुलिस मिलेंगे। को नया काम मिल जाएगा सर, कार में लोग बैठेंगे तो पुलिस आएगी। हाँ, पुलिस कितनी है आपके पास, क्या सबको पकड़ लेगी पुलिस? ये संभव नहीं। आहते खोले क्यों गए थे ये बताइए ना, उसमें तो कोई टैक्स नहीं था। ट्रैफिक में देखा है ना सर आपने, गाड़ियां आती आहते में, तो वही तो होगा। आहते में आपने कोई टैक्स नहीं था, उससे कोई बिक्री नहीं बढ़ती थी। वो खोले ही इसीलिए गए थे कि इससे सामाजिक माहौल आसपास का खराब ना हो। एक स्थान नियत कर दिया, वहां आप पी लीजिए और घर चले जाइए, ठीक है, इसलिए आहते बनाए गए थे। अगर करना था तो दुकानें कम करते आप, करना था तो समय घटाते आप। ठीक, धैर्यवर्धन जी आपको विधिवत जवाब देने वाले हैं। एक मिनट करते आप। उसके बाद आपको जो है शराब पर पाबंदी लगाने के लिए आपको बहुत दूरी बढ़ा देनी थी दुकानों की, कि आपको 100 मीटर 200 मीटर नहीं, कम से कम कोई भी दुकान होती वो 25 किलोमीटर के दायरे में होती। नहीं है आप सड़क से या शहर से? आप तो एक दुकान से दूसरे दुकान के बीच में 25 किलोमीटर की दूरी कर देनी थी। आपको कह देना था कि जिसको पीना है नगर निगम सीमा के बाहर जाओ और पियो। कुछ नई लाइन बता रहे धैर्यवर्धन जी, फिरोज जी। ठीक है, असल में क्या हुआ, इन्होंने भांग पी ली और भांग पी के ये आहते बंद करने का फैसला ले लिया। बस यही किया इस सरकार। धैर्यवर्धन शर्मा जी बताएंगे क्या पिया था? भांग पीकर अच्छे निर्णय है या दूध पीकर अच्छे निर्णय हो, अच्छे निर्णय जैसे भी हो उसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, 2-3 बातें मेरे गले से मैं उतर नहीं पा रही। जैसा अभी हमारे मित्र ने कहा कि एक शराब की दुकान से दूसरी में 25 किलोमीटर की दूरी कर दो, तो क्या शराबी शराब लेने से चूक जाएगा? वो वहां कतार में लग करके शराब लेगा। आपने देखा ना, कोरोना काल में दिल्ली में कुछ घंटे के लिए दुकान खुली, जब बीच में बंद का दौर था तो कैसी लंबी मीटरों दूर तक लाइन लग जाती थी। आपने भी तो कोरोना काल में सबसे पहले दुकानें ही खोली शराब की, उसके बाद दूध की दुकानें खुली हैं। मेरा निवेदन तो सुन लो। अब आप मुझे इंटरप्ट करेंगे सिद्दीकी साहब, ये मुझे उम्मीद नहीं है। अच्छा चलिए बोलिए आप, मैं नहीं बोलूंगा। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि अहाते से माहौल बिगड़ेगा, अहाते में से झुंड निकलेगा, 10-25 लोग एक साथ निकलते हैं पी पा के, उससे अच्छा दुकानदार से खरीद करके ग्राहक अपने बोतल को अद्धा पौआ जो भी उसकी मात्रा होती है उसको छिपा करके अपने घर चला जाएगा। ना उसके पैर लड़खड़ाएंगे, ना उसकी आवाज में किसी प्रकार की अब्बे तब्बे होगी। तो प्रयास तो अच्छा किया सर, प्रयास अच्छा है। नहीं, प्रयास अच्छा, बच्चे सीख जाएंगे, घर में जाएगा तो बच्चे को भी पिला देगा क्या जी। और क्या और सवाल ही ये अरे भाई, हमारी संस्कृति में बड़े बुजुर्गों के सामने, घर के सामने शराब नहीं पी जाती। हम लोगों में कहीं नहीं, हम लोगों में तो बिल्कुल ही प्रोहिबिशन है, लेकिन हिंदू समाज में भी कोई अपने घर में ले जाके शराब नहीं पीता। हम लोगों का कल्चर वो कल्चर नहीं है। आप ये हमारे लोगों की संस्कृति नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है सरकार कल्चर बदल रही? नहीं, कल्चर क्या, आप तो ऐसा काम कर रहे हैं कि आप अहाते में जो पर्टिकुलर स्थान नियत है वो मतलब ये हो गया कि आप शौचालय तोड़ दीजिए और जगह जगह शौच करते रहिए। यही हुआ ना इसका मतलब भाई, इसका मतलब यही हुआ कि शलभ शौचालय मत बनाइए और जगह जगह शौच करते रहिए आप। उनने कहा साहब इधर से ये जो है लोग शौच करके निकलते हैं, स्मेल मारता है पूरा, इसलिए इसी को तोड़ दो, जगह जगह करते रहो। ये कोई जस्टिफिकेशन है? आप जस्टिफिकेशन बहुत है, दोनों का चलता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है इसमें जस्टिफिकेशन होगा नहीं। हो तो गया है, सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और शराबबंदी को लेकर अहाते बंद कर दिए। अब मुख्यमंत्री का हर जगह स्वागत सत्कार होगा मंगलवार को, लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी गर्म है और इसीलिए बहस गर्म होती रहेगी।